अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे 70 से 80 मन पैदावार जो है वो मूंजी की फसल से किस तरीके से हासिल की जा सकती है। हम आप लोगों को आज की वीडियो में बताएंगे कि आप कौन सी ऐसी खादें हैं जिनका इस्तेमाल करके आप जो है 70 से 80 मन पैदावार जो है मूंजी की फसल में ले सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे आती है जी DAP, जो कि आप हर कोई कह लें कि यूज़ करता है। आप लोगों को बखूबी पता है, गंदम में थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेंड है, मूंजी में थोड़ा सा कम है। तो DAP आ जाती है सबसे नंबर पहले पे, और दूसरे नंबर पे आ जाती है यूरिया, फिर आ जाती है जिंक, फिर आता है बोरान और फिर आती है पोटाश। ये 5 ऐसी खादें हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आप अपनी जो मूंजी की पैदावार है उससे बहुत अच्छा कर सकते हैं। 70 से 80 मन पैदावार जो हमारे बहुत सारे फार्मर हैं जो ये रिकमेंडेशन पे अमल करते हैं और उन्होंने ये पैदावार ली है। तो सबसे पहले DAP का क्या काम है जी। DAP का आप लोगों को पता है कि जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, उसको मजबूत बनाना जो है वो DAP का काम है। अगर आप DAP नहीं ऐड करेंगे या फास्फोरस वाली जो खादें हैं वो आप इसमें नहीं ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जो पौधा होगा उसकी जो रूट्स या जो उसकी जड़ें होंगी वो बड़ी कमज़ोर होंगी। ठीक है। दूसरे नंबर पे फिर आ जाती है यूरिया खाद। आपके जो पौधे के शगुफे निकलने होते हैं, मतलब कह लें कि जो उसकी टिलरिंग होनी होती है, जो इसके नालियाँ बननी होती है, कितनी नालियाँ बननी है, ये जो काम है ये आप लोगों का यूरिया करता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि इसका पौधे का गुच्छा बहुत बड़ा है, वेजिटेटिव ग्रोथ उसकी बहुत अच्छी है जी, उसका बड़ा हरा भरा रंग नज़र आ रहा होता है आपको। तो ये जो काम है ये यूरिया करता है। जिंक क्या करता है जी, आप लोगों आपके जो पौधे के पत्ते होते हैं उसके ऊपर आप लोगों ने अगर आप नहीं इसमें ऐड करेंगे तो ऊपर धब्बे से नज़र आना शुरू हो जाते हैं, जो उसकी नोक होती हैं वो ऐसे जैसे जली जली नज़र आती हैं। तो इस वजह से जिंक को भी आपने ऐड करना है। बुरान अगर आप ऐड करते हैं तो मुंजर जो होती है ऊपर उसके अंदर दाने नहीं बनेंगे अगर आप नहीं ऐड करेंगे, तो इसलिए मुंजर के अंदर दाने की अच्छी बढ़ाई के लिए आप लोगों को बुरान भी ऐड करना पड़ता है। पोटाश जो है वो अगर आप ट्यूबवेल वगैरह का पानी लगा रहे हैं, गर्मी की शिद्दत है या फसल जो आपके दाने की बढ़ाई है, उसमें जो पोटाश का रोल बहुत अहम होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी जो रिकमेंडेशन है वो क्या है जी। सबसे पहले आप लोगों ने करना है क्या कि जब आप लोग अपनी फील्ड रेडी कर रहे हैं, अभी ये सीज़न चल रहा है, अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या करना है कि जब आप लोग कद्दू कर रहे होते हैं तो लास्ट पे जब आप लोगों ने कद्दू के एक सी नहीं लगानी, उस पर आप लोगों ने एक बोरी DAP या फिर SSP की जो है ना 3 से 4 बोरियां जो है इसमें आपने ऐड करनी है और फिर जो है एंड वाली सी उसमें लगानी है। कद्दू करते वक्त की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें आप लोग साथ एक और चीज़ ऐड करेंगे, आधी बोरी यूरिया की भी आप इसमें ऐड करेंगे ताकि उसमें नाइट्रोजन की जो मकदार है वो भी पूरी हो जाए। उसके अलावा आधी बोरी जो है SOP मतलब पोटाश की भी आप ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा जो कह लें कि आपकी एक डोज बन जाएगी। बुरान अगर आप ऐड करते हैं 3 से 4 किलो तो वो भी मैंने आपको उसके फ़ायदे भी बता दिए हैं। फिर आप लोगों की जो फसल होगी उसकी जो पैदावार होगी बहुत अच्छी होगी, आउटस्टैंडिंग कह लें कि ये एक डोज तैयार हो जाएगी आपकी। अगर ये चीज़ें आप कद्दू करते वक्त आप ऐड करते हैं तो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये लिखी पड़ी बात है। हमारे जो फार्मर्स इस रिकमेंडेशन पे अमल करते हैं उन्होंने बहुत अच्छी यील्ड जो है वो अपनी फसल जो है अपनी खेत से ली है। उसके बाद अगर आप बात करते हैं जी, आप लोगों ने ये कद्दू कर दिया, उसमें फसल जो है वो आप लोगों ने ट्रांसप्लांट कर दिया है, तो उसके फसल के ट्रांसप्लांटिंग मतलब नर्सरी ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद 12 दिन के बाद आप लोगों ने क्या करनी, एक बोरी यूरिया फिर आप उसमें ब्रॉडकास्ट करेंगे, छटा करेंगे, उसके साथ आप जिंक अब ऐड करेंगे। जिंक अगर आप 31% 33% अगर आपको मिल रहा है तो वो आप लोगों ने जी क्या करना है 6 किलो फी एकड़ के हिसाब से आप लोगों ने इसमें यूज़ करना है। 33% 27% भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मार्केट से कौन सा ले रहे हैं। और ये जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों ने मतलब खुश्क भी नहीं आपका फील्ड होना चाहिए और ज़्यादा पानी भी इसमें नहीं खड़ा होना चाहिए। ज़्यादा पानी होगा तो वो लीच डाउन हो जाएगा, ज़्यादा खुश्क होगी तो वो वोलेटाइज हो जाएगी यूरिया। तो कीचड़ की हालत में जब कह लें कि इसमें आप लोगों का जो पाँव आप रखें तो उसमें नीचे पाँव जो है नीचे खुबे, तो ठीक है, उस हालत में आप लोगों ने जो है यूरिया और जिंक ऐड करनी है। 30 दिन के बाद आप लोगों ने फिर एक बोरी यूरिया ऐड करनी है। अब आ जाती है जी गोब की हालत। गोब की हालत के ऊपर आने पे आप लोग आधी बोरी जो है वो पोटाश यूज़ करेंगे और उसके बाद अगर आप पोटाश यूज़ करें वेल एंड गुड, उसके बाद आप लाजमी तौर पे जो है वो स्प्रे करेंगे पोटाश का और बुरान का। ये अगर आप स्प्रे करते तो दाने की जो बढ़ाई होती है वो बहुत मुफीद और बहुत ज़बरदस्त होती है। तो ये इन सारी चीज़ों पर अमल करते हुए आप अपनी
अपनी जो फसल जो है वो 70 से 80 मन जो पैदावार उससे ले सकते हैं। हमारे जो फार्मर मैं आपको उसका हवाला भी दे देता हूँ, चाचा इकबाल नागरा साहब हैं, जिन्होंने इन सारी चीज़ों पे अमल किया और उन्होंने माशाल्लाह से बहुत अच्छी यील्ड जो है वो 80 मन 70 मन जो है उनका एवरेज रहा है। तो ये इन पे अमल करते हुए आप लोग जो है अच्छी पैदावार ले सकते हैं। हम क्या करते हैं कि हम फर्टिलाइज़र डालते ज़रूर हैं, लेकिन जब उसकी डोज पूरी नहीं करेंगे तो वो आप लोगों को डालने का फ़ायदा नहीं होगा। तो इस वजह से आप लोगों ने जो डोज़ है वो कंप्लीट रखनी है, जो जो चीज़ें आपको बताई उन पर अमल करना है, ताकि आप लोगों की जो पैदावार है वो अच्छी हो। इंशाल्लाह इस दफ़ा रेट भी अच्छा होगा। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी कहा था कि पैडी का जो सीज़न है वो फार्मर का, और इंशाल्लाह इस दफ़ा से फिर ये जो सीज़न होगा वो पैडी का जो है वो फार्मर का ही होगा। तो ये सारी जो रिकमेंडेशन इन पे अमल कीजिएगा। अपनी फसल को कह लें कि अच्छी फसल आपने लेनी है, एक टारगेट सेट कर लेना है। तो थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा, अगर खर्चा नहीं करेंगे तो ज़ाहिर बात है वो यील्ड आप लोगों को अच्छी नहीं मिलेगी। तो वीडियो अच्छी लगी और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।